मिनिस्टर सांसद पकवादव जी मौजूद हैं। सर, सदन में नीट का जो मुद्दा है वो आपने बहुत बेहतर तरीके से शपथ के दौरान आपने टी शर्ट पहनी जो काफी वायरल भी हो रही है, उसमें नीट लिखा हुआ था और ये मुद्दा पूरे देश भर में उठाया जा रहा है। आप इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया, आप एक बात ऐसे समझिए ना, आज थोड़े यूपीएससी, सीसेट, बीपीएससी, एसएससी, आरबीआई, रेलवे वाला सारे मुद्दे तो हमने ही शुरुआत की। सीसेट का जो मुद्दा था, बड़ी लड़ाई हुई, गोली तक चली थी। अब बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, देश भर के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। कोटा में 20 बच्चे मर गए। आप हर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन ही पेपर लीक आउट हो रहा हो, आप मस्त सोए रहे हैं, जिंदगी खत्म हो रही है, आत्महत्या लोग किए जा रहे हैं और इस पर कोई इंक्वायरी तक नहीं होती है। कभी क्वेश्चन पर क्वेश्चन चला जा रहा है। नेट, आपने नेट का एग्जामिनेशन कैंसिल किया, नीट का तो किया नहीं। और नीट के डायरेक्टर पहले आपने कहा नीट का क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है, और फिर आपने जब अपराध शाखा ने आपको चिट्ठी भेजी पूछताछ के लिए यहाँ, तो आपने जवाब नहीं दिया। बाद में आपने कह दिया डीजी भट्टी साहब को यहाँ से कि आप हमको सीबीआई इंक्वायरी दे दीजिए। उन्होंने कहा मैं सक्षम हूँ, नहीं दूंगा। तो आपने सोमोटो नोटिस ले लिया। तो किसको बचा रहे हैं? पहले कह रहे हैं कि नहीं हुआ, बाद में आपने राहुल गांधी जी मिले थे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात भी उठ रही थी। कह रहा हूँ डायरेक्टर का क्या हुआ, मुझे ये बताओ ना। डायरेक्टर जिसके पास लॉकअप का चाबी था, पासवर्ड था, तो क्वेश्चन कैसे निकला? तो सुबोध की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आपातकाल को 50 साल पूरे हो चुके हैं भैया। सुबोध की जांच होनी चाहिए ना। आज नीट्स की नीट्स का हो, आज नीट्स पर बहस हो, महंगाई पर बहस हो, रोजगार पर बहस हो, तो आप उस पर बहस क्यों नहीं हो रही है? मुझको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। 40 साल पुरानी बातें आप आज, जिसको राहुल जी ने कई बार इस पर जिक्र किया है कि वो भूल थी, और ये अब जो लोग इमरजेंसी में थे सब आप नया टाइम, पर्सन, प्लेस, वे के मुताबिक समय काल पात्र के अनुसार दुनिया इकोनॉमिकल युग में हम जा चुके हैं और युग की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की गति की बात कर रहे हैं। और आप आज भी उसी को लगातार, आपके पास पॉलिटिकल एजेंडा, आपके पास पॉलिटिकल एजेंडा यही है। तो पॉलिटिकल एजेंडा को आप चेयर का एजेंडा नहीं ना बना देंगे। आप किसका एजेंडा बनाएंगे? आप उसको क्या बीजेपी का दफ्तर बना देंगे? आप बीजेपी का दफ्तर बना देंगे? क्या करेंगे आप हमको बताइए। तो आज जो आप अघोषित इमरजेंसी लागू किए हुए हैं, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने किया, फिर सीबीआई ने कर दिया, अघोषित नहीं है। दो MP CM को आप किए हुए हैं, अघोषित नहीं है। आप हमको बताइए ना, ये क्या है? 50 साल पूरे हो चुके हैं। आप पाँच जज, 50 साल पुरानी बात आप याद ये करेंगे? आप प्राइम मिनिस्टर को चेयर से करवाएंगे? पॉलिटिकल एजेंडा है ना वो। अब तो हम इकोनॉमिकल युग में, अर्थ युग में आ गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं दुनिया बनाने की, दुनिया चलने की। आपने तो सारे विपक्ष को समाप्त किया, सबके घर में आपने ढुका दिया। आपको तो 5 जज ने क्या कहा आपके बारे में, आप ये सोचिए ना। आप उसकी कल्पना करिए कि आपके बारे में 5 जज ने क्या कहा। आपके बारे में देश के लोकतंत्र में आपको लोग और लोग क्या बोल रहे हैं, तो आप उसकी बात तो करते नहीं हैं। आप बात लगातार अपने एजेंडे को आप सदन में चेयर पर कैसे करेंगे भाई? जी सर, बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हैं हाल ही में। आपको क्या लग रहा है इस साल में कि इसे किस तरीके से और आप क्या कुछ मुद्दे लेकर के आप लोगों के बीच में जाएंगे और आगे बढ़ेंगे? अभी ये मुद्दा छोड़िए, अभी पहले सदन का मुद्दा देखिए और मुद्दा देखा जाए। डिप्टी स्पीकर पर क्या कहना चाहेंगे? भैया, ये जो लोग NDA के घटक दल के नेता लोग हैं वो ना बात करेंगे। डिप्टी स्पीकर तो लोकतांत्रिक मूल्यों में मिलना ही चाहिए और उसकी व्यवस्था तो है, वो व्यवस्था लागू रहनी चाहिए। राहुल गांधी विपक्ष के सदन के नेता बन चुके हैं, 10 साल बाद ऐसा हुआ है। भैया, ये तो बहुत बड़ी बात है। जो आदमी देश भर में संघर्ष किया, आवाज़ बने, 20,000 किलोमीटर चले, मणिपुर से महाराष्ट्र आए, साउथ से नॉर्थ गए, ईस्ट से वेस्ट गए, और जिसने हर समाज की भावनाओं को समझा, PM की कुर्सी छोड़ी, नेशनल इंटरनेशनल इंटीग्रिटी जिस पर भरोसा किया, जिसको PM के रूप में देखना चाह रहे थे, तो आज वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज सदन में एक सशक्त और मजबूत और सच्चाई के साथ बोलने वाला निडर और निर्भीक व्यक्ति विपक्ष के नेता बने।